ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि और शुक्रवार है। आज शीतला माता की पूजा की जाएगी और व्रत रखकर माता रानी को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाएगा। शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन एक दिन पहले मीठा भात बनाकर रख लिया जाता है और एक कुल्हड़ के अंदर मोठ बाजरा भिगोया जाता है। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले खाना नहीं चाहिए। जो आपने बनाया है उसे ढक कर रख दे। माता की पूजा के लिए इस दिन रोटी बनाए वहीं कहीं से भी जली हुई नहीं होनी चाहिए। अब की बार सप्तमी को ही भोग लगाया जाएगा, इसलिए छठ के दिन शाम को ही सारा भोजन तैयार कर लेने के बाद रसोई की घर की साफ सफाई करके छोड़ दें और फिर सप्तमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला सप्तमी के दिन पहले 9 कंडवा एक कुल्हड़ और एक दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगा कर लेना चाहिए और दीपक घर पर बनाना चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। फिर जिस दिन बसूड़ा की पूजा करनी होती है उस दिन सुबह जल्दी उसे ठंडे पानी से स्नान करें। एक थाली में कंडावले भरे कंडवा में थोड़ा सा दही, राबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी जो कुछ आपने बनाया है वह सारा रख ले और जो मोठ बाजरा भिगोया है वो भी साथ में रख ले और जल्दी और एक दूसरी थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, वस्त्र और होली के दिन जो बड़कुल बनाए जाते हैं उनकी एक माला बचाकर रखनी होती है वह साथ में रख ले और 1 रुपये का सिक्का रख ले। फिर एक कलश जल से भर कर रखे। अगर आप आटे का दीपक बना रही है तो ध्यान रखें कि आटे के अंदर नमक ना मिलाएं। फिर छोटा सा दीपक बनाकर इसमें रुई की बाती डालकर शुद्ध घी डालकर रख लें। यह दीपक बिना जलाए माता जी को चढ़ाना होता है। पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा की थाली पर कड़वा परोक तथा घरों के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से तिलक करें। खुद भी तिलक लगा ले। फिर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आज मैंने प्रेम बस आपको यह चढ़ावा चढ़ाया है और व्रत भी रखा है। जो मैंने इच्छा से चढ़ाया है उसे मान लेना और पूरे साल भर शीतल और ठंड रहना। आशीर्वाद देना कि घर के सारे सदस्य निरोग रहे और प्रेम, सुख, शांति और शीतलता बनी रहे। हे देवी माँ, हमारी 7 पीढ़ियों तक अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए शीतला माता की जय हो। शीतला माता की पूजा घर पर ही एक पानी से भरे हुए मटके के पास की जाती है, जहाँ पर चूल्हे में से राख लेकर उसके साथ लड्डू बनाए जाते हैं और उनके अंदर झाड़ू की सीख लगाई जाती है और फिर काजल, रोली के तिलक लगाकर थोड़ी थोड़ी मोली तोड़कर उन सब पर चढ़ाया जाता है और घड़े पर मोली बांधी जाती है और फिर साथ साथ तिलक, रोली, मेहंदी, हल्दी और काजल के लगाए जाते हैं। फिर माता रानी को बरकुल की माला अर्पित की जाती है। आटे का बनाया हुआ दीपक बिना जलाई चढ़ाया जाता है। फिर हाथ जोड़कर माता रानी का आशीर्वाद लिया जाता है और शीतला माता की कथा सुनी जाती है। पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा करने के बाद में घर के सारे सदस्य शीतला माता का समक्ष अपना माथा टेकें और अपना मंगल जीवन की कामना करें। माता रानी को भोग लगाने के बाद जो सामान बचता है उसी को प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें कि उस भोजन को गर्म करें और जिस मटके में आपने पानी भरा है उस पानी को पी सकते हैं। इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है, पर उस मटकी के पानी को गर्म नहीं करना चाहिए। शीतला माता की पूजा हमेशा ठंडे वार को करनी चाहिए, जैसे सोमवार, बुधवार या शुक्रवार या ठंडे वार होते हैं। इसलिए अब की बार सप्तमी के दिन पूजा की जाएगी, क्योंकि अष्टमी के दिन शनिवार पर रहा है और वैसे आपकी जैसी परंपरा है उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। सप्तमी और अष्टमी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं।
सिलाई नहीं की जाती है, सुई नहीं पियो जाती है, चक्की या चरखा भी नहीं चलाया जाता है। इस तरह जो भी व्यक्ति शीतला माता के पूरे विधि विधान से पूजा करता है और उनके सारे नियमों का पालन करता है, उस पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो अब सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या फिर वे अपनी इच्छा से नहीं आए। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया, अगर वह आना चाहें तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह वार्तालाप कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि अधिक गणेश जी आ जाए तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे सबसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लग रहा है। तो यह सुनकर गणेश जी की भी प्रसन्न हो उठे। इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। तो नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो वहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वह कहने लगे कि बड़े बड़े कान, सूढ़ मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए कि आप सब प्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते हुए अपनी मुश्क सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और कहा कि सारी जमीन को खोखला कर देनी। तो चूहों ने जैसा गणेश जी बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है, यदि उन्हें मना कर लाया जाए
तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी आदर सम्मान साथ पूजन किया गया, तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले पाए तो निकल गए, तो वह जगह जगह से टूट टूट कर फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी के मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी के सभी पहियों को ठीक हो गई। और ठीक यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेश नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी ने विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही आरंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी माता की जय हो। अब सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा के दो रानियां थीं। राजा एक से बहुत ही अधिक प्यार करते थे और दूसरी रानी को कम ही स्नेह करते थे। तो जो रानी राजा को प्यारी थी उस रानी को लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुललक्ष्मी कहा जाता था। तो वह बेचारी कुललक्ष्मी कहने के कारण मन ही मन बहुत दुखी होती थी। उसे ना तो कभी राजा का प्यार मिला और ना ही राजमहल में रहने वाले लोगों उसे स्नेह करते थे। इस तरह वह किसी की चाहती नहीं थी, किंतु जो प्यारी रानी लक्ष्मी थी उसे सारे प्यार करते थे। फिर वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। कुललक्ष्मी उसे फूटी आँख नहीं सुहाती थी। वह हर समय सोचती कि किसी तरह यह राजमहल से चली जाए। तो एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा ले मालिन से कपड़े पहने और कोप भवन में जाकर लेट गई। जब राजा को अपनी चहेती रानी कहीं नहीं दिखाई दे तो वह इधर उधर ढूंढने लगे। फिर उन्हें कोप भवन में जाकर देखा तो छोटी रानी मालिन के कपड़े पहनकर वहाँ पर लेटी पड़ी थी। तो राजा ने पूछा कि लक्ष्मी क्या बात है, तुम इस तरह कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो। तो जो तुम कहोगे वही कहूँगा। तो राजा की बात सुनकर रानी लक्ष्मी कहने लगी कि कुललक्ष्मी को देश निकाल दो। कुललक्ष्मी रानी थी इसलिए राजा उसे देश निकाल दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से राजा की बदनामी होने का डर था। तो यह सोचते हुए राजा ने रानी लक्ष्मी से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद कुललक्ष्मी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि क्यों ना कुललक्ष्मी रानी को मायके छोड़ाएं। और फिर रानी कुललक्ष्मी को यह संदेशा भिजवा दिया कि जल्दी से तैयार हो जाओ, राजा ने मायके जाने के लिए कहा है। तो रानी सोचने लगी कि राजा को आज मुझ पर इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है। वह तो बेचारी भोली भाली कुछ जानती नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयार हो गई। तो राजा ने कुललक्ष्मी रानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर रथ के साथ चलने लगी। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवाया और सारथी से कहा कि तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और रानी को उसी जंगल में छोड़कर राजा उस सारथी को लेकर
घोड़े पर चढ़कर अपने महल की ओर चलने लगे। तो रानी कुलक्ष्मी कहने लगी कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने कहा कि बड़ी जोरों से प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह कहकर राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर स्वयं सारथी को लेकर घोड़े पर सवार होकर अपने महल को ओर चल आई। और उधर रानी कुलक्ष्मी सारी रात इंतजार करती रही। रात्रि बीत गई पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। रानी कुलक्ष्मी को प्यास लगी थी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी की खोज की परंतु उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। तो तभी रानी देखा कि एक सारस का जोड़ा एक तरफ जा रहा है। तो उन्हें देखकर रानी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वह सोचने लगी कि जरूर यहाँ पानी की तरफ जा रहे हैं। तो उनके पीछे चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुँच गई। रानी ने शौच आदि निवृत्त हुई, फिर उस नदी में स्नान किया, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद में उन सारी महिलाओं ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बचा गया था। तो उन्होंने रानी से कहा कि आप हैं कौन हैं? हमारे पास एक डोरा बच गया है, हम चाहते हैं कि आप यह डोरा ले लें। तो रानी ने कहा कि यह किस चीज़ का डोरा है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। तो उन महिलाओं ने रानी कुलक्ष्मी को दशा माता के व्रत की सारी विधि महत्व और फायदे बता दिए। तो रानी सुनकर बहुत ही खुश हुई और डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का भेष धारण किया और उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से कहने लगी कि बेटी तुम इस जंगल में बैठी क्या कर रही हो? तो उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर रानी ने कहा कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगाकर रोने लगी और फिर रोते रोते अपनी सारी बात भरी कहानी उस बूढ़ी माई को सुना दी। और फिर कहा कि मौसी अब मेरा सहारा केवल तुम हो। तुम चाहो तो मेरी रक्षा कर सकती हो, अगर ना चाहो तो तुम मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर जा सकती हो। तो दशा माता की कृपा से वहाँ थोड़ी ही दूर पर माया का नगर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ पर प्रकट हो गया। तो यह देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और अपनी भाभियों के साथ 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ की। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि बेटा नदी में स्नान कराओ, वहाँ पर तुम्हें सोने का कलश मिलेगा, तुम उस कलश को उठा लेना और फिर वहाँ पर एक डोली तुम्हें लेनी आएगी। पर भूलकर भी यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो रानी ने कहा ठीक है मौसी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और फिर रानी ने जैसे बुढ़िया माई ने कहा था नदी में जाकर स्नान किया। जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे दिखाई दिए और उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। जैसे वहाँ से निकलने लगी तो उसे डोली आते दिखाई दी और डोली वाले का हार उस पर पास आकर रुक गई। तो रानी लक्ष्मी तो उस डोली में बैठ गई और अपने घर गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागनों को भोजन करवाया। उसके बाद उसने व्रत का पारण किया। अब रानी कुलक्ष्मी तो अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को दशा माता की कृपा से रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। तो राजा